हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और कैसी चल रही है ज़िंदगी? जैसी भी चल रही है अच्छी चल रही होगी और आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करते हैं आपसे। तो आवाज़ क्लियर है और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं वर्ग और आयत निकालना। वर्ग और आयत निकालना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लेकर आए हैं ट्रायंगल की क्लास, यानी त्रिभुजों की काउंटिंग करेंगे। हम त्रिभुजों को बहुत अच्छे से गिन रहे होंगे और बहुत ही मस्त तरीके से आज की ये क्लास होने वाली है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से त्रिभुजों को गिन सकेंगे और बहुत ही मस्त तरीके से निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है हमारे, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक आकृति दिख रही है और उसमें पूछा है हमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखते हैं कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। त्रिभुज हमारे सामने बना हुआ है ये ऐसा, और इसमें एक बीच में लाइन है ये वाली। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। तो कैसे गिनते हैं, चलो उस पर थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर गिनेंगे तो 1 2, इसमें हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, कैसे, अब कैसे करेंगे? एक तो एक पहला, दूसरा, ये ऐसे त्रिभुजों की संख्या बराबर पहला दूसरा, और एक हमारा 1 और 2 को मिलाकर बनेगा पूरा ये वाला ऐसे। ठीक है, ये बनेगा आपका। तो इसमें हमारे कितने हो गए? 1 2 3, 3 त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, और वो है आपका त्रिभुज बना हुआ है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसे करिएगा और मैं दिखाता हूँ आपको। यही है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ यही है। 1 2 3 4 5 6, 7 लाइन का है। ठीक है, 7 लाइन का। 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा। अब हम इसमें हमारे त्रिभुज बनेंगे जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, उसी हिसाब से अगर इसमें गिनने को बैठेंगे तो इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, हमें नहीं गिन मिलेंगे। एक भी त्रिभुज, मतलब ये तो हमें जो दिख रहे हैं वो तो गिन लेंगे, मगर इसमें और भी बनेंगे जो 2 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, हमको ऐसे नहीं गिन मिलेंगे। तो करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ, और वो ये है कि आपको जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, जितने भी नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, कुछ मत करो, उनको बस ऐड कर दो। त्रिभुज निकालना है ना, त्रिभुज बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, बस इतना करना है आपको। करना कितना है, जितने भी त्रिभुज आपको दिखें सामने उनमें बस नंबरिंग कीजिए, और जो नंबरिंग आए उस नंबरिंग को आपस में ऐड कर दीजिए और बस आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये है। तो इसको ऐड करते हैं। 1 और 2 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 5 आपका 15, 15 and 16 21 = 21। ये आपका आंसर हो गया 21 आंसर आ गया आपका।
यहाँ से जोड़ लें, 6 और 5 11 और 4 15, 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 आंसर आता है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थी बस एक ट्रिक, ये ट्रिक थी। और लास्ट क्वेश्चन में हमने वो गिने थे, अब उसी क्वेश्चन को हम दोबारा इसी ट्रिक से करते हैं। ठीक है, उसी वाले लास्ट वाले क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन जो हमने किया था, आपको बताया था, उसको करते हैं हम इसी मेथड से करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो ये थी वो आकृति, ये आकृति थी, और इसमें 1 और 2 हमने 3 त्रिभुज निकाले थे ना, तो करके देखते हैं। 1 + 2 = 3। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रिक है बहुत ही सरल और बहुत ही मस्त तरीके से हर जगह काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपकी स्क्रीन पे, और जल्दी साथ ही साथ नोट करते चलिए। इसमें वैसे कुछ है नहीं खास इतना, जो समझाना हो बताना हो जो भी था मैं बता चुका हूँ। तो बस आपको बनानी है, फिगर बनानी है, फिगर बनाने के बाद बस काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये रहा। इसमें भी हमारे कितने हैं, 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, और बीच में एक ये। अब इसको गिनिए, इसमें गिनना है त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। कोई घबराना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, बस आराम से करनी है हमें नंबरिंग। 1 2 3 4, ये हमारे आ गए कितने, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, अब यही वाली लाइन यहाँ पे एक लगा दी गई है, तो करना क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ये 10 आ गए, ये 10 आ गए, बस इनको प्लस कर दो, ये आ गए आपके 20। टोटल 20 त्रिभुज हैं इस वाली आकृति में, है ना। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है यार ये, इनमें है ही क्या, इनमें है क्या, है ना। ये क्वेश्चन तो हलवा हैं, मगर जिंदगी आपको दुख देगी, जिंदगी आपको दुख देगी, मगर आपको मना कर देना है कि नहीं, अपन को दुख नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये करिएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और आपका अगला क्वेश्चन होता है ये। अब तो आप लोग बहुत इजीली निकाल रहे होंगे ना, सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, पता चली गया कैसे निकालना होता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल दीजिए फटाफट। बाकी इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपको इकट्ठे जितने भी क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे मिल जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलेगा, जिसे आप निकालने की कोशिश करिएगा और अच्छे तरीके से, बहुत ही। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और रहा आपका ये क्वेश्चन रहा, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 लाइन का क्वेश्चन है। और इसमें बीच में है कितनी, 1 2 3 लाइन्स हैं। ठीक है ना, कितनी, 3 लाइन्स हैं। तो करिएगा इसे, बाकी हम तो करते ही हैं, अब भी करिए। तो करना कुछ नहीं है, बस इतना सा करना है आपको। इसमें डालनी है नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें एक की काउंटिंग कर लेनी है, एक की काउंटिंग कर लेनी है। तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो 5 5 5 और 1 6, यानी कि 5 गुणा 6/2 ऐसे करके नेचुरल नंबर्स का जो सम निकालते हैं ना, उसको n + 1/2, 5 है ना, 5 6 2 3 बराबर 15 आ गया। ये आ गया आपका 15, आ गया ना 15, ये आ गया 15 एक लाइन का। और लाइन ऐसी कितनी है, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं।
तो बस 15 में 4 का गुणा कर दीजिए, एक एक को जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है और आपकी ये आ जाएगी त्रिभुजों की संख्या 15 चौके 60। तो इस वाली आकृति में टोटल हैं आपके 60, कितने? टोटल 60 त्रिभुज हैं आपकी इस आकृति में। अब ऐसे गिनने बैठो तो क्या निकाल लोगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं निकाल सकते ना हम। ठीक है, ये करिएगा, नोट कर लीजिए साथ साथ। चाहें तो मैं सीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे कर लीजिए, मगर साथ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, उसमें भी एक आकृति दी गई है और हमसे पूछा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, आप करिए, तब तक मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। और फिगर कुछ आपका इस तरह से बनता हुआ, ये रहा फिगर। वैसे तो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। 1 2 3, ठीक है, और इसमें क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बस करना कुछ नहीं है, हमको करना वही है, नंबरिंग करनी है और नंबरिंग को काउंट करके बस लिख देना है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, कितनी सी, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये 1 2, ये 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3। बस इन सारी संख्याएं जो हमें त्रिभुज के बाहर दिख रही हैं इनको ऐड कर देना है। कैसे? 10 + 3 + 3 = 16। बस ये हो गया आपका आंसर। जो हाँ जी, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन में आपके हमारे दिया हुआ है यहाँ पे ये 3 लाइनें कनेक्ट कर दी हैं और हमने 2 जोड़ी हैं, तो 3 करी हुई हैं, तो 3 का भी कोई इशू नहीं है। बस करना आपको ये है, करना क्या है, आपको काउंटिंग बढ़ा देनी है, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा? 6। ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस 3 की जगह पे 6 रख देना है और बस आपका वो आंसर। कैसे? 10 और 6 16 और 3 19, बस ये हो जाएगा आपका। अब वो 2 वाला था, चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल गया 2 वाला, वो भी नोट कर लेना, इसे भी नोट कर लेना, है नहीं, इसे भी नोट कर लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन नहीं बताए हैं, देख के अपने लगा लेना उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन और करते हैं एक, और वो कैसे, वो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन लगा है आपकी स्क्रीन पे, और हम बनाते हैं तब तक का उसका फ़ोटो। क्या? उसका फ़ोटो बनाते हैं। फ़ोटो से मतलब चित्र बनाते हैं, जो फिगर आपका दिया हुआ है उसको बनाने की करते हैं कोशिश, और कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बन गया आपका, ये एक लाइन इस पे डाली, दूसरी इस पे डाली। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको करना बस इतना है, इसमें ज़रा देखें ध्यान से देखें, तो हम बनाते थे अभी ऐसे, अभी इससे पहले हमने ऐसे बनाया था, ऐसे 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 ही तो बनाया था, ऐसे बनाते थे ना, ऐसे बनाया था। तो ये ऐसे बनाते थे, तो इसको ये ऐसे डबल काउंट कर लेते थे, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ। अब इस लाइन को यहाँ ऐसे ना बनाकर उसने हमें ऐसे यहाँ से बना दिया है, ऐसे बना दिया है। तब क्या कोई फ़र्क पड़ा? 1 और 2, 1 और 2, ये भी तो वही रही, मगर हाँ फ़र्क पड़ा। फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि ये जो एक लाइन ऐसे बनाते हैं हम, ये इस पे, इस वाले पे, ये वाले पे 1 और 2, यानी 3 त्रिभुज बनाता है। अब इस लाइन को ऐसे ना बना के, इस लाइन को ऐसे ना बना के हम इस पे ऐसे बना दें, तब भी तो वही बात है।
है कि नहीं, देखिए ज़रा, है कि नहीं, बात तो वही है, बस हमने त्रिभुज घुमा दिया है। तो यहाँ पे तो गिना जाएगा 1 और 2 कितना 3। अब इसमें एक लाइन ये ऐसे इसमें ऐसे बना दी। अब चाहे ऐसे बनाते या यहाँ से बनाती तब भी, अब ये डबल हो गया तो 1 और 2 ये भी तो काउंट किया जाएगा। तो ये वाले यहाँ से ये निकले कितने 3, 3 ये ऐसे ही इसमें ये वाले 3 और ये वाले 3, ये यहाँ पे भी ये निकले नहीं निकले, 3 3 निकले। तो कितने हो गए 3 इसमें 3 इसमें, ये वाले ऐसे 1 2 1 2 और 1 2 1 2, ये कितने हो गए 12। 3 और 3 6 और 6 12, कितने हो गए 12 हो गए आपके। मगर इन 12 में हमने कुछ ऐसे त्रिभुज काउंट कर लिए हैं, कुछ ऐसे त्रिभुज काउंट कर लिए हैं जो डबल काउंट हो गए हैं। जो पहले हम इन दोनों में काउंट कर चुके हैं वो इनमें हमने काउंट कर लिए हैं, 12 में डबल काउंट कर लिए हैं। जो हम इसमें काउंट कर चुके हैं वही कुछ इसमें काउंट हो गए हैं, ठीक है। तो वो माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी पॉइंट से लाइन खिंची है, जिस पॉइंट से लाइन खिंची है, जिस पॉइंट से लाइन खिंची है, यानी कि इससे खिंची है और इस वाले से खिंची है, इस वाले पॉइंट से लाइन खिंची है और इस वाले पॉइंट से लाइन खिंची है, तो इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जो भी पॉइंट बचे 1 2 3 4, समझ में आया, जो भी पॉइंट बचे, जो भी पॉइंट बचे वो 12 में से माइनस कर दो, क्योंकि इस पॉइंट से जो भी त्रिभुज बने हुए हैं वो हमने डबल दोनों में काउंट कर लिए हैं। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, और यही हमारा है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ये तो चलो डबल लाइन का था, ये तो डबल लाइन का था, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, वो हमने लिया है, वो हमने लिया है इससे बड़ा, इससे अगला वाला क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें हमने ज़्यादा लाइनें ली हैं। उसमें हमने ज़्यादा लाइनें ली हैं। तो वो कैसे है, वो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, उसमें 1 2 और ये आपकी 3 यहाँ से, और ऐसे ही 3 यहाँ से, 1 2 और ये एक तीसरी यहाँ से। अब ये 3 3 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करें, वो तो उसमें चलो डबल काउंट 2 ही थे, अब इसमें 3 3 त्रिभुज जुड़ गए, अब इनको कैसे काउंट करें, इनको कैसे काउंट करें, सोचिएगा ज़रा। अब इनको थोड़ा ही ना हम उसकी तरह काउंट करते रहेंगे, तो इसको करने की बहुत ही एक सिंपल सी और साधारण सी विधि है, जिसे आप लोग ट्रिक्स बोलते हैं। वो क्या है, तो पहले तो आपको एक बात याद रखनी होगी, वो बात ये है कि त्रिभुज के किसी भी कोने से, किसी भी कोने से अगर लाइन डाली जा रही हैं, किसी भी कोने से, किसी भी कोने से लाइन डाली जा रही है, तो उनकी संख्या बराबर हो। जैसे इससे डाली हमने 1 2 और एक ये 3, ऐसे ही इस वाले कोने से 1 2 3, ये संख्या बराबर हो तो करना कुछ नहीं होता, चाहे यहाँ से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4, ये वाली कर लीजिए, चाहे यहाँ से ना करके यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4। तो जो हमारी काउंटिंग आएगी उसका लास्ट वाला वर्ड उठा के, यानी ये 4 है ना, ये 4, इस 4 का बस करना कुछ नहीं है, इस 4 का बस क्यूब कर देना है आपको। 4 चौक 16 चौका 64, और यही आपका होता है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमारा ए, पहले ही ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसे नोट करो। अब मैं बताता हूं आपको, इससे पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, ये नोट कर लिया, इसे नोट करो। अब मैं आपको बताता हूं, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो ऐसे ही तो था, ऐसे ही तो था, चलो ठीक है, ऐसे ही तो था, ये यहाँ थी, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची थी।
तो क्या हमें इसमें गिनने की ज़रूरत है? कुछ नहीं करना, 1 और 2 करना है और 2 का यहाँ कर देना है क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना था? ऑप्शन नंबर था बी। तो अब चाहे कितनी भी लाइंस हमें डाल के दे दे, कितनी भी लाइंस 8 दे दे 10 दे दे, मगर कंडीशन ये है कि इन दोनों पॉइंट से बराबर होनी चाहिए वो लाइनें। तो बस आप काउंटिंग लिख के उसका डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए और आंसर आपका सामने, आंसर आपका सामने है कि नहीं? तो इसे नोट करिए। इसके बाद मैं कराता हूं अगला क्वेश्चन, जो है और ही भी ज़्यादा मज़ेदार, है ना, जो है और भी ज़्यादा मज़ेदार। और वो कैसे? अब वो मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, हमने इसकी ट्रिक तो सीख ली, इसकी ट्रिक तो सीख ली। और वो ट्रिक क्या थी कि अगर नंबर ऑफ लाइंस दोनों कोनों से जो भी पड़ेंगी, पॉइंट से पड़ेंगी, वो बराबर होंगी, जो पड़ेंगी वो बराबर होंगी, जो भी लाइंस पड़ेंगी वो बराबर होंगी, तो डायरेक्ट गिनना है और क्यूब कर देना है। डायरेक्ट गिनना है और क्यूब कर देना है। मगर इस वाले लाइन में तो सिंगल लाइन है और ऊपर से पड़ी हैं 3 लाइन। इस वाले क्वेश्चन में तो 3 लाइन है ऊपर से, और इस वाले पॉइंट से पड़ी है सिंगल लाइन। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। कैसे करेंगे आप? फंस गए यहाँ, तो फंस गए ना आप, फंस गए, मैं नहीं। मैं बताता हूँ आपको इसे कैसे करना है, ठीक है? इसमें बस करना कुछ नहीं है। जो हमने इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें डबल त्रिभुज हमने जोड़े थे, उसी तरह हमें इसमें जोड़ देना है। कैसे? मैं आपको थोड़ा करके दिखाऊं तो ऐसे कि ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है, ये जो एक बना हुआ है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 है, यही तो है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितने हैं? 4 3 7 और 3 10, ये कितने हैं? 10 हैं इसमें। अब इसमें हम ये वाली लाइन ऐसे डालें, तब भी ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, तब भी तो 10 हो रहे हैं। इस बात पे ध्यान दें, तब भी तो 10 हो रहे हैं, तब भी तो 10 हो रहे हैं, ठीक है? ये हमारे 10 और 10 20 हो गए। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिए, ये वाला पॉइंट जो है, इससे हमें 20 मिलेंगे, इस वाले पॉइंट से हमें 20 मिलेंगे अगर हम लाइन ये ऐसी करते हैं। अब करते क्या है, अब हमें इसने 2 पॉइंटों से लाइन डाल के दी है, तो बनाते हैं दूसरा त्रिभुज। 1 2 3 और ये डाल दी ऐसी, ठीक है? अब करना आपको कुछ नहीं है, बस इस वाली, इसको ऐसे देखना है कि ये इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट से मतलब इस वाली लाइन पे फोकस करना है, इस वाली पे, क्योंकि इससे तो हम निकाल चुके हैं ये 20, और इससे 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 ऐसे डालेंगे तो इस वाली लाइन पे ये कितने कितने त्रिभुज देगा? 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2, ये देगा नहीं देगा? 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2 3 3, यानी कि 3 इससे 3 इससे 3 इससे और 3 इस वाली लाइन पे। कितने हो गए? 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि इससे हमें कितने मिले? इससे मिले हमें 12, इस वाले पॉइंट से मिले 12, और इससे हम ले चुके हैं 10 और 10 ये वाले 20, इससे 20 ले चुके हैं। इससे हमें 3 यहाँ मिल रहे हैं, 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 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी टोटल इस पॉइंट पे हमें मिल रहे हैं 12, और हमें इस पे मिल रहे हैं ये 10 यहाँ पे और 10 इस पे, ये 20, यानी कि इस वाले पॉइंट पे हमें 20 मिल गए, इस वाले पे 12 मिल गए, इस वाले पे कितने? 12 मिल गए। तो बस इसको जोड़ देना है, 20 और 12 को जोड़ देना है। कैसे? 20 प्लस 12, 20 प्लस 12, ये कितने हो गए? 2, और ये 32 हो गए आपके।
मगर 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 करना क्या, जैसे हमने इसके जो इसका इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखा था ऊपर से डाल के फिर इस वाले साइड से ऐसे डाल के, उसमें क्या था, उसमें हमने पॉइंट माइनस किए थे नहीं किए थे, जो पॉइंट से हमने त्रिभुज निकाले थे उनको छोड़कर जो बच गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम उसी तरह इसमें से हमें 8 माइनस कर देने हैं। इसमें से 8 माइनस करेंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 24 है कि नहीं, बच जाएंगे आपके 24। और यही हो गया आंसर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सॉरी मैं देख लूँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 24। तो ये उम्मीद है ना ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब करना क्या है, इसी टाइप में अब चाहे वो हमें डबल लाइन दे दे ऐसे करके, ठीक है, अब वो इसमें हमें डबल लाइन भी दे सकता है। चलो मैं बता ही देता हूँ, फिलहाल क्वेश्चन तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, मगर चलो एक समझ लीजिए आप अलग से। अगर इसमें डबल लाइन दे दे तो कैसे करना है, डबल लाइन दे दे तब भी हमें करना कुछ नहीं है, बस अपनी काउंटिंग रखनी है कितनी, 1 2 3 4 1 2 और 3 कितनी है, इस वाले इस पॉइंट सॉरी इस वाले से ऐसे नहीं, हाँ ऐसे करनी है, ये वाला पॉइंट हमें इस पे कितने देगा, 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमें कितनी देगा ये वाला पॉइंट, 1 2 3, यानी 3 लाइनें ऐसे ऐसी खींची है ना, ऐसे कर इस टाइप से, कैसे मैं बताता हूं, इस टाइप से 3 ही तो खींची है ना ऐसे, तो ये 1 2 3 कितनी देगा, ये कितने हो गए 10, ये कितने हो गए 10, ये कितने हो गए 10, और ये पहले का लिखा हुआ है, तो ये टोटल कितने हो गए 10 10 20 10 30 हो गए आपके, ठीक है ना, ये कितने हो गए 30। अब सेम पहले वाली की तरह ये तो 4 थे, अब ये 4 हटा के अब हम इस वाले से काउंट करेंगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से काउंट करेंगे, तो इस पॉइंट से आपको ये देखिएगा, इस पॉइंट से ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे सॉरी तो इस पॉइंट से आपका ये दिया हुआ है, इस वाले से कितने हैं, इस पे पहली लाइन तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, और इन सब से कितने निकलेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये कितने हो गए, ये 3 और 3 6 इस पे 6 इस पे 6 इस पे 6 इस पे और 6 इस पे 6 इस पे 6 कम 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24, तो इसमें जोड़ देने कितने आपको 24, ठीक है। अब करना कितना करना है, क्या करना कुछ नहीं है, बस जो पॉइंट इन दोनों के तो हमने काउंट कर लिए, इस पे कितने आ गए, इस पे आ गए आपके 24, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आपको मिले 30, इससे मिले 24, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो करना क्या है, जो पॉइंट बच गए इसको छोड़ के और इस वाले पॉइंट को छोड़ के जितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बचे 12 पॉइंट आपको माइनस कर देने हैं, 12 माइनस कर देने हैं, तो यहाँ पे 24 में से 12 जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 42, और यही हमारा आंसर। तो अब आगे चाहे इस पे 3 लाइन पड़ जाए 4 लाइन पड़ जाए, बस आपको करना क्या है, इनकी काउंटिंग करना है इसी तरह से, और बस जो पॉइंट बचेंगे उनको माइनस कर देने, और आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे बड़ी आसानी से। अब चाहे हमें 3 लाइनें डाल के दे दे 4 लाइनें डाल के दे दे, वो भी हमारा हेडिंग खत्म। अगर बराबर लाइनें होती हैं, अब मान लो ये 3 है 3 ये हैं, तो कुछ करना ही नहीं है, बस इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4, 4 का क्यूब कर दो 64, सिंपल, सो सिंपल, बस इतना सा करना होता है ना इनमें। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसे मिटाते हैं हम, ये तो नोट हो गया होगा। इसे मिटाने के बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसे करिएगा, नहीं कर मिल रहा है तो मैं कर रहा हूँ।
आपको करना क्या है, बस आपको देखना है क्वेश्चन कहाँ, मेरे पास यहाँ बोर्ड पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको इतना देखना है। इसको देखने के बाद में और बस आपको सीट मिलेगी, सीट से आप क्वेश्चन खुद लगाइएगा, यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे। सॉरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे है, यहाँ से कुछ इस तरह से। अब मैं एग्जैक्ट वो तो नहीं बना पाऊंगा जो आपके चित्र में बना हुआ है, और इसमें लाइनें हैं आपकी 1 2 3, ये यहाँ नहीं होगी, ये यहाँ आएगी ऐसे, तो समझ जाइएगा आप। इसमें है 1 2 3। इसे देखिएगा, इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, इसे करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसमें तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस काउंटिंग करनी है आपको। 1 2 3 4, तो ये हमें कितने देगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये देगा। ऐसे ही इसमें 1 2 3 4, ये 10 ये देगा। कोई यहाँ पे जुड़ने के बाद में कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रही ना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा आपका 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी करेक्ट है बिल्कुल। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस आपको डराने के लिए ऐसा फिगर बना दिया और आप लोग भी गए डर। तो डरना नहीं है, डरना मना है। जो क्वेश्चन आपको डराए उसके लिए हम बैठे हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भेज दें या कमेंट बॉक्स में भेज दें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा एट एनी कॉस्ट, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसे करने की कोशिश करिए, तब तक मैं इसे मिटा के और फोटो बनाता हूं। क्या बनाता हूं, फोटो। ठीक है, मैं फोटो बनाता हूं और वो फोटो है आपके सामने स्क्रीन पे तो है ही है, साथ में मैंने भी बनाने की कोशिश की, और बनाने की कोशिश की तो कोशिश हो गई हमारी सफल, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आप करके तो देखें जनाब, आप करके तो देखें। तो अब इसमें क्या करना है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है जनाब, देखिए। अरे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये हमने ऐसे करके यहां से ये एक बना लिया, ऐसे अलग लगा के, दूसरा ये बना लिया अलग, ये वाला कैसे, इस तरह से बनाते थे ना हम सिंगल वाला, ये कुछ ऐसा ही तो है, बस यहाँ से लाइन तिरछी है इस आधे पार्ट में, इधर वाले में इसको छुपा लें तो बस इतना, ऐसा ही तो बन रहा है। तो इसमें गिनती करेंगे 1 और 2, तो ये कितने दिए इसने, 3। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से 1 और 2, इससे कितने मिले, 3। तो ये 3 हो गए, 3 और 3 प्लस बराबर 6, 3 और 3 6 हो गए। क्या हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया क्वेश्चन, नहीं। अभी इसमें एक और बचा हुआ है, वो कौन सा, अभी ये पूरा वाला, ये पूरा यहाँ ऐसा अगर इसे ए माने, बी माने, सी माने, तो ये ए बी सी ये भी तो रह गया ना पूरा, ये वाला काउंट होने को, तो +1 बराबर आपका 7। यही है उत्तर जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कुछ, ईमानदारी से बताइए मुझे, है कुछ, इन क्वेश्चंस में क्या है, सारे के सारे हलवा हैं। वैसे ही आज तक आप डरते थे कि त्रिभुज की आकृति निकालना बहुत कठिन होती है, कठिन होती है, कुछ भी कठिन नहीं होता, कुछ भी कठिन नहीं होता जब तक आप उसे पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, इसमें आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें से कोई उस तरह का, बस आप ये सीखिए कर क्या रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम, बस आपको अप्रोच वही लगानी है। फिर चाहे हमें लाइन इधर से 4 दे दे, 5 दे दे, कैसी भी दे दे, बस आपको तरीका पता है ना, बस वही आपको तरीका पता है ना, तो कोई सा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर लेंगे। कैसे, चुटकियों में कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये ऐसे, यो बड़ा कैसे है, ये ऐसे, इस तरह से। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये अगला क्वेश्चन है, तो ये सिंगल आकृति यही है, ये वाली जो आकृति आपको मिली है, इस कोने से इस कोने से इस कोने से, सिर्फ यही एक आकृति है पूरे त्रिभुज में, पूरे के पूरे ट्राइंगल में, जो ऐसी आकृति सिंगल ही बनेगी, सिंगल ही बनेगी। ये यूनिक आकृति है। आप इसमें यहाँ से 4 डंडे लगा के, यहाँ से 4 डंडे लगा के और यहाँ से 4 डंडे लगा के कभी नहीं बना सकते, ना ही आप काउंटिंग कर सकते हैं, ना ही आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये सिंगल इमेज ऐसी बनती है जिसपे तीनों तरफ से मिलाया जाता है। तीनों तरफ से आप डबल लाइन 3 लाइन नहीं खींच सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन बनना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं काउंट। कैसे करते हैं काउंट, देखिएगा, ए बी सी और ओ। तो ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी, चलो ये ले लो ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी हमें कितने देगा, 1 और 2 कितने, 3। ठीक है, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी हमें कितने देगा, ए ओ बी हमें देगा 3। बी ओ सी कितने देगा, त्रिभुज बी ओ सी हमें देगा कितने, 3। तो ये टोटल हो गए आपके 9। ये हमें, ये इनमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये तो निकाल लिए ना, ये सारे निकाल लिए हमने, ए ओ वाला, ए ओ सी वाला और बी ओ सी वाला। अब करना क्या है हमें, ये हमने एक निकाल लिया, ये वाला, ये ठीक है। ऐसे ही अब ये वाली एक लाइन जो है, अगर इन सारी लाइनों को मिटा दिया जाए तो ऐसे करके ये जो निकलेगी, ये जो निकलेगी, इसमें कितने हैं, 1 और 2, यानी कि 3 इसमें निकलेंगे। ठीक है, कितने, 3 इसमें निकलेंगे। इस वाली में कितने निकलेंगे, 3। उसके बाद एक त्रिभुज ये बनेगा हमारा ऐसा, ये वाला 3, तो 3 इसमें निकलेंगे हमारे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अगर हम इस सब को हटा के ऐसे अलग अलग दर्शाएं तो 3 इसमें निकलेंगे, मगर 3 इसमें इसलिए नहीं हो सकते, 3 इसमें इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसे हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, -1। ठीक है, तो एक ये आपका निकल जाएगा, कौन सा, एक ये आपका माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 2। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे बनेगा। तो इसमें भी तो कितने हैं, 1 और 2 कितने हैं, ये 3 हो गए, ये भी तो 3 हो गए। ठीक है, ये भी 3 हो गए। तो इसमें भी हम ये वाला पूरा त्रिभुज ऐसे करके इसे काउंट कर चुके हैं, इसको काउंट कर चुके हैं। तो बचा कौन सा, ये और ये 2, तो इसमें भी -1 होगा और ये लिख दिया 2। अब ठीक है ना, अब तो समझ में आ रहा होगा। वो तभी तो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी तो उसमें इतना नहीं हो पाया, समझ में आ रहा है। तो हमारे 9 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 9 ये हैं। तो कितने हो गए, 9 + 7 बराबर कितने आपके 16। तो इस आकृति को आप याद रखने, ये सिंगल ही पूरे के पूरे ट्रायंगल में सिंगल ऐसा फिगर है जो सिंगल हमेशा बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा। इसमें ना 2 आप लाइन इधर से खींच पाएंगे, ना 2 इधर से, ना 2 इधर से, बनेगा तीनों तरफ से तो सिंगल का ही बनेगा, जिसमें हमेशा और हमेशा याद रख लें 16 ट्रायंगल्स ही निकलते हैं।
16 ट्रायंगल्स ही निकलते हैं। और वो कैसे निकलते हैं मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ, जिसका ऑप्शन नंबर आपका है पहला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो इसे करिएगा नोट। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर वो करते हैं। मतलब एक अगला क्वेश्चन एक और है का मतलब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसके बाद और हैं 1-2 क्वेश्चन, फिर हमारी ये क्लास होगी आज की यहीं पे ख़त्म। तो ये नोट कर लिया? कर लिया तो अच्छी बना, क्योंकि इससे अगला जो फिगर है वो इसी से मिलता जुलता है। तो इसमें आपको ये याद रखना ही रखना है कि इसमें कितने होते हैं, 16। और ये अकेली फिगर है जो ऐसी बनेगी, जिसमें ना कोई चेंज हो सकता। चेंज से मतलब जो अभी मैं करके दिखाऊंगा वो वाला चेंज हो जाएगा, मगर ये चेंज नहीं होगा कि 3 लाइन आपने इधर से खींचनी, 3 इधर से खींचनी, 3 इधर से, ऐसा कभी कोई फिगर ही नहीं बनेगा, कोई फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे रहा और मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो वो कैसे बनेगा, वो बस उसमें कर क्या देता है, ये ऐसे कर देते हैं और हो गया आपका क्वेश्चन चेंज। बस इसी क्वेश्चन में ये बढ़ा दिया। अब ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो उसने क्या किया, क्या किया, देखें क्या किया। इस लाइन से हम यहां से निकाल चुके हैं, इसमें कितने हैं, 16 हैं पहले। अगर ये लाइन नहीं थी तो इसमें 16 हैं, ये तो हमने अभी निकाला है ना, तो ये तो निकाल चुके हैं। उसके बाद इस लाइन से देखिए आप, 3 ये बने नए, कौन से, 1 2 और एक ये पूरा 3 ये बन गए, 3 ये ऐसे यहाँ से 3 ये बन गए। ठीक है, 3 ये बन गए। अब कौन से 2 और बनेंगे इसमें, वो कौन से बनेंगे, इस लाइन को खींचने से यहाँ से ये ऐसे जुड़ा, यहाँ से ऐसे ये जुड़ा है, और ये लाइन ये पूरी खींच देने से ये ऐसे, यहाँ से ये, ध्यान से देखना, ये और यहाँ से ऐसे करके ये वाला एक, दूसरा यहाँ से ये ऐसे करके ये वाला। दो हो गए, नहीं हो गए, 2 है, नहीं है कि नहीं, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा फिगर था ये, यही तो था हमारा फिगर, यही तो था हमारा फिगर। तो हमने अभी जस्ट अभी ये निकाला, क्या निकाला कि इस लाइन के बनने से 3 त्रिभुज ये हो गए और 3 ये हो गए। 3 ये कौन से, 1 और 2, ये इस लाइन खींचने से ये पूरा 1 और 2, 1 और 2 और एक ये पूरा 3। ऐसे यहाँ से इस लाइन को खींचने से ये वाला नीचे ये भी 1 2 और एक ये पूरा 3 बन गए। ठीक है, अब इस लाइन के खींचने से 2 त्रिभुज और बने हैं जो हमें निकालना है, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, मैं अभी जो बता रहा था वो थोड़ा मिस्टेक था, वैसे नहीं। वो त्रिभुज बनेंगे आपके, ये लाइन हमने खींची है ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसमें 16 निकाले थे, उसमें ये वाली लाइन डाली है ना हमने अभी, ये वाली। तो ये वाली देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसे करके यहाँ से, और ये वाला एक नहीं बन रहा जो पहले नहीं था, ये वाला जो मैंने डार्क कर दिया बहुत, ये वाला नहीं बन रहा। तो एक त्रिभुज ये, और दूसरा कौन सा, दूसरा जब ये यहां बना है तो ये लाइन हमने अभी बनाई, तो इसके साथ ये वाला ये भी तो बनेगा एक नया, ये वाला। ये बनेगा नहीं बनेगा, तो एक ये कितने हो गए, ये 1 और 1 2, ये
3 और 3 6, ये 6 और 2 8 हो गए, तो 16 में जोड़ दो 8, कितने हो जाते हैं आपके 24। बस यही तो आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये समझ में आया ना, क्योंकि ये वाला जो हम अभी निकाल रहे थे वो तो हम इस वाले त्रिभुज में पूरे में पहले काउंट कर चुके हैं 16 में, तो वो नहीं होगा। ये वाले दो त्रिभुज बनेंगे, ये और दूसरा ये, तो ये हमारे हो जाएंगे 24। ठीक है, ठीक है, ये नोट करिएगा, और उम्मीद है नोट कर लिया आपने। देखिए अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में कैसे बनाया है वो आप लोग देख रहे हैं, करिए, करने की कोशिश करिए, वैसे है कुछ नहीं उसमें। और क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन रहा आपका ये, कितने बढ़िया तरीके से ये कैसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे यहां से 1 2 3, बस यही है, ये 3 है हमारे, मगर ये आपस में मिले नहीं है। देखो आप, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, तो करना कुछ भी नहीं है इसमें, करना कुछ भी नहीं है, बस काउंटिंग करो डायरेक्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए ये आपके हो गए 10 ये और 10 ये, टोटल जोड़ दो बराबर 20। बस इतना ही तो है, इसमें जुड़ने से कोई त्रिभुज एक्स्ट्रा बन नहीं रहा, क्योंकि ये लाइनें मिली होती तो बनता, ये मिली नहीं है तो नहीं बना। आपका आंसर हो गया 20, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका आता हुआ आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जो कि बना हुआ है कुछ इस तरह, जो कि बना हुआ है कुछ इस तरह, इस तरह बना हुआ है, इस तरह। ठीक है, तब तक मैं फोटो बनाता हूं, आप लोग काउंट करने की कोशिश करिएगा, आप लोग काउंट करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग काउंट करने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ से है बना कि यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, अब इसको काउंट करने की कोशिश करिएगा, करते हैं हम, करें, कर लिया। अब गिनो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये किसे किसे समझ में आ गया, ये किसे किसे समझ में आ गया। अगर सबको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं बता तो रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं कैसे। ये एक त्रिभुज है जो हम पहले निकालते थे, बिल्कुल सिंपल, 1 2 3, कितने निकले यहां से इस पॉइंट से